आज हम यहाँ पर आए थे कलेक्ट्रेट पे और मामला ये है, जैसे कि पूरा देश जानता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमला किया है उसमें 26 निर्दोष लोग शहीद हुए हैं। उनके मुतालिक हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है और भारत सरकार, हमारे मोदी जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी के लिए, और हमने मांग की है कि जितने भी लोग उसमें शहीद हुए हैं उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए, उनका भरण पोषण सही तरीके से किया जाए, उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए और आतंकवाद से लड़ने के लिए सारा देश एकजुट होकर तैयार है। पूरी आवाम भारत की, हम अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान को हमेशा जिंदाबाद के नारे हैं लगाते रहेंगे और पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हमने कासगंज कलेक्ट्रेट पर जाकर ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, और हमने जो डीएम साहिबा हैं उनके द्वारा इसको भेजा है। इसमें 2 सूत्रीय बिंदु हैं। नंबर 1, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की शहादत के विरोध में। नंबर 2, सूफी शाह साईं सैयद अलवी फ़कीर समुदाय के सैयद आदिल हुसैन शाह की शहादत और नज़ाकत अली शाह की वीरता को सम्मानित कराने के संबंध में। महोदय, सादर प्रणाम। सविनय निवेदन यह है कि हम एम राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया संगठन एवं आर्च कल्याण समिति के सदस्यगण आपके समक्ष इस ज्ञापन के माध्यम से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दिनांक 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले की घोर निंदा करते हुए उन 26 निर्दोष लोगों की शहादत पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। इस निर्मम कृत्य ने न केवल कश्मीर की घाटी को बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को आहत किया है। इस घटना में 26 बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक और एक विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ये हमला न केवल एक त्रासदी है बल्कि मानवता के खिलाफ एक घिनौना अपराध है जो कश्मीर की शान और सद्भावना को चुनौती देता है। हम इस घटना में शहीद हुए सभी लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति दे और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस विरोध और शोक संदेश को स्वीकार करके प्रधानमंत्री मोदी जी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और शहीदों के परिजनों को शीघ्र न्याय एवं उचित सहायता प्रदान की जा सके। साथ ही हम सरकार से ये निम्नलिखित मांगे भी करते हैं। नंबर 1, न्याय की सुरक्षा। इस हमले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों और इसके पीछे के आतंकवादी संगठनों को तुरंत पकड़कर कठोर से कठोर सजा दी जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने बयानों में कहा है। नंबर 2, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार। पहलगाम जैसे दूसरे सभी पर्यटक स्थलों और जनसाधारण के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सकें। नंबर 3, पीड़ित परिवारों के लिए सहायता। शहीद हुए लोगों के परिवारों और घायलों के लिए तत्काल उचित मुआवजा एवं अन्य सहायता प्रदान की जाए और उनके घर वालों में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। नंबर 4, आतंकवाद के खिलाफ एकता। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे सब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर और उसके खिलाफ लड़ने में सरकार की मदद करें।
ताकि सरकार आतंकवाद के खिलाफ कठोर निर्णय और कार्रवाई कर सके। हम आपके माध्यम से सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि इस ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए सरकार राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त रूप में प्रदर्शित करेगी और पूरा देश सरकार के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सहयोग करेगा और सरकार तत्काल उचित कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। विषय नंबर 2, सैयद आदिल हुसैन शाह की शहादत और नजाकत अली शाह का अदम्य साहस, एक समुदाय का गौरवमयी बलिदान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया है, लेकिन इस हमले के बीच मानवता, साहस और बलिदान की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। कश्मीर के एक व्यापारी नजाकत अली शाह ने छत्तीसगढ़ से पहलगाम घूमने आए 11 लोगों की जान बचाकर ये साबित कर दिया कि असली हीरो वही होते हैं जो संकट की घड़ी में निडर होकर दूसरों की जान बचाते हैं। हमले के दौरान जब 4 दंपत्ति और 3 बच्चे खतरे में फंसे थे, तब नजाकत अली शाह ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उन्हें सुरक्षित श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम में उनके सगे मामा के बेटे सैयद आदिल हुसैन शाह अपने मेहमानों को बचाते हुए आतंकवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश करते हुए शहीद हो गए। ये केवल एक पारिवारिक क्षति नहीं थी, ये पूरे सूफी शाह साईं सैयद अलवी फ़कीर समुदाय की पीड़ा और शौर्य का प्रतीक बन गई। ये वही समुदाय है जिसने आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले बलिदान दिया था। बाबा शहीद मजनू शाह मलंग मदारी, जिन्होंने 1788 में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत दी थी, जो 1857 की क्रांति से भी पहले की बात है। आज उनका मजार शरीफ मकनपुर कानपुर ज़िले में स्थित है और उनके नाम पर बांग्लादेश में एक पुल भी बना हुआ है, जब बांग्लादेश भारत ही का हिस्सा था। आज हम सरकार से मांग करते हैं, नंबर 1, सैयद आदिल हुसैन शाह को शहीद का दर्जा दिया जाए। नंबर 2, नजाकत अली शाह को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। नंबर 3, सैयद आदिल हुसैन शाह के आश्रित परिवार के से एक सदस्य को नौकरी दी जाए और उनकी आर्थिक मदद भी की जाए। नंबर 4, नजाकत अली शाह को भी सरकारी नौकरी और उचित सम्मान राशि प्रदान की जाए। ये न केवल एक व्यक्ति को सम्मानित करने की बात है, बल्कि पूरे समुदाय को सम्मान देने का कार्य होगा, जिसने इस देश की मिट्टी में अपने खून और हिम्मत से कहानी लिखी है। हम सरकार के शुक्रगुजार रहेंगे अगर इस मांग पर विचार करके सरकार उनके साहस और बलिदान को उचित सम्मान देगी। शहीदों के मुकामों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान रहेगा। पहलगाम की वादियों में आज मातम छाया है, 26 बेगुनाहों ने दुश्मन का वार अपने सिर पे खाया है। हम इन शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके परिवारों के दुख में शामिल होते हैं। ये काला दिन कश्मीर के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसकी प्रतिलिपि श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार नई दिल्ली और श्रीमान माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार और श्रीमान माननीय रक्षा मंत्री जी को भी भेजी गई है। मैं मौलाना चांदमिया शाह अलवी बरकाती एम राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया का जिलाध्यक्ष और आर्च कल्याण समिति का प्रबंधक कासगंज।